आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में 3 वर्ड्स हैं, ज़रा इन पर आप गौर कर लीजिए। जो पहला वर्ड है अपने पास गोल्ड। गोल्ड की क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं? ये गुड कंडक्टर्स में से एक है। ये चार्ज का बहुत अच्छा फ्लो करता है। दूसरा, ये मेलिएबल है। दैट मीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। इनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है लीफ। लीफ समथिंग which is fixed at a place and can move। ठीक है, किसी एक जगह पर फिक्स हो और वहीं रहकर वो क्या कर सके, मूव कर सके, उसे हम कहते हैं लीफ। जैसे भाई सबसे पहले हमारे दिमाग में जो लीफ वर्ड है, तो लीफ वर्ड के बारे में हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या बात आती है? पेड़ का पत्ता। तो पेड़ के पत्ते की अगर हम बात करेंगे तो किसी एक पॉइंट पर फिक्स है और वहाँ पर रहकर वो मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट कर सकता है। तो कैन मूव, कैन नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स प्लेस। अपनी प्लेस से डिस्प्लेस नहीं हो सकता, लेकिन वो मूव कर सकता है अपनी पोजीशन पे। तो यहाँ पर भी वही बात है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्कोप। जो वर्ड अपने पास इलेक्ट्रोस्कोप है, वहाँ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? स्पार्क देखने के लिए मिल सकता है। और एक्चुअल में आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा इलेक्ट्रिक नेचर। इलेक्ट्रिक नेचर मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। सो द वर्ड गोल्ड। गोल्ड एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, मेलिएबल है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। लीफ ऐसी कोई चीज़ जिसे आपने किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया और वहाँ पर रहकर वो मूव कर रही है। और इलेक्ट्रोस्कोप स्पार्क और इलेक्ट्रिक नेचर आपको देखने के लिए। स्कोप मीन्स समथिंग, अ प्लेस वेयर यू कैन सी अ स्पार्क और इलेक्ट्रिक नेचर। सो इलेक्ट्रो वर्ड इज नॉट डिराइव्ड बाय साइंटिस्ट गिलबर्ट। इलेक्ट्रिक वर्ड इज डिराइव्ड बाय साइंटिस्ट गिलबर्ट। इलेक्ट्रो वर्ड डिराइव्ड बाय सम अदर scientist later on after Dr. Gilbert. So electric nature, so the place or the region where you can see spark or electric nature is called electroscope. हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ही इलेक्ट्रोस्कोप नहीं है। और भी इलेक्ट्रोस्कोप्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले भी कई इलेक्ट्रोस्कोप आए हैं, लेकिन उन सब में बेहतर ये है, इसीलिए यही हमारे कोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे। कर क्या सकता है, यूज़ क्या है इसका? इसके 3 यूजेज हैं हमारे पास। पहला, ये आपको बताएगा डिटेक्शन ऑफ चार्ज। डिटेक्शन ऑफ चार्ज, डिटेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में आपको। तो पहला जो इसका यूज़ है, डिटेक्शन ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं, उसके बारे में आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बताएगा। कैसे बताएगा उसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। दूसरा जो ये यूज़ हमें बताता है, गिव नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज के बारे में हमें बताता है। और तीसरा, अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से पता लग जाता है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के हमारे पास 3
यूजेज हैं, किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं ये पता लग जाएगा, कौन सी नेचर का चार्ज है ये पता लग जाएगा, और अमाउंट ऑफ चार्ज भी हमें पता लग जाएगा। इससे पहले कि हम ये पता करें कि कौन सी नेचर का चार्ज है या नहीं है, हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एक ग्लास जार और ग्लास कंटेनर। तो सबसे पहले हमें ग्लास जार की ज़रूरत है। ग्लास जार क्या होता है? ग्लास जार होता है इंसुलेटर, सो इट डज़ नॉट यूज चार्ज का यूज़ नहीं करता है। साथ ही कैन सी थ्रू, हम इसमें से देख सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, इसके ज़रिए से हम देख सकते हैं। दूसरा, हमें चाहिए एक रबड़ का कॉर्क, ठीक है, ये भी अपने पास इंसुलेटर है, सो इट डज़ नॉट यूज़ चार्ज, ये चार्ज का इस्तेमाल नहीं करता है। थर्ड अपने पास है, सेकंड रबड़ कॉर्क हो गया है। थर्ड अपने पास है मेटालिक रॉड। मेटालिक रॉड जनरली हम ब्रास का यूज़ करते हैं, ठीक है, हम ब्रास का यूज़ कर रहे हैं मेटालिक रॉड के फॉर्म में। और फोर्थ पॉइंट है मेटालिक स्फेयर और डिस्क। मेटालिक स्फेयर या डिस्क, इनमें से कुछ भी हम इस्तेमाल में ले सकते हैं, और ये भी हम ब्रास के ही इस्तेमाल में ले रहे हैं, ठीक है। नंबर 5 है अपने पास टू गोल्ड लीव्स। 2 गोल्ड लीव्स, 2 गोल्ड लीव्स हम लेंगे। इनका जो मास पर यूनिट है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल, बहुत ही पतली हम लेते हैं, और इनका मास भी बहुत कम लेते हैं, सो दैट दे कैन मूव, ये मूव कर सकती हैं। नंबर 6 पॉइंट है अपने पास। नंबर 6 पॉइंट में कोटिंग ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन की हम कोटिंग करते हैं। टंगस्टन हेल्प करता है, हेल्प इन द प्रोसेस, वो प्रोसेस में मदद करता है। कैसे मदद करेगा इसके बारे में आगे हम देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में हमारे पास वुडन बेस या वुडन प्लैंक कह सकते हैं, फॉर अवॉइडिंग अर्थिंग, अर्थिंग को अवॉइड करने के लिए। व्हाट इज अर्थिंग? बेसिकली अर्थिंग का मतलब होता है टू रिमूव एक्सेस ऑफ चार्ज। एक्सेस ऑफ चार्ज को रिमूव करने के लिए ही हम इस्तेमाल में लेते हैं अर्थिंग वर्ड का। लेकिन अगर हम एक्सेस चार्ज को रिमूव नहीं करना चाहते हैं तो हम अर्थिंग नहीं करेंगे। अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे ये सब काम करेगा। सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो ये किस तरीके से काम करेगा।